ओम शांति। 21/1/71। अब नहीं तो कब नहीं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग्य यथाशक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आया है, लेकिन वो क्या रहा है? सब वरदान ले नहीं पा रहे। कैसे कैसे वरदान ले रहे हैं? यथा योग्य यथा शक्ति, माना वरदानों का फायदा नहीं उठा पा रहे। इस समय को विशेष वरदान है। सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का इस समय को विशेष वरदान है। वो भाई को उठा के बाहर करो, बाहर बाहर, अरे उठा के बाहर कर दो। सोने नहीं, यहाँ कोई नहीं सोएगा, बाहर हो। सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का अब नहीं तो कब नहीं। सबसे पहले ये कहाँ लागू होगा? अब नहीं तो कब नहीं। सबसे पहले कहाँ लागू होगा? सूर्यवंशी तो बहुत हैं। अब नहीं तो ये जो बच्चे बैठे हैं 18 में जिनको चांस मिला, क्या मनाया? गंगा सागर मेला। और केवल इन्हीं नहीं तो आऊँ आऊँ सुना होगा ना? है कहाँ गए वो भाई आऊँ आऊँ वाले? कहाँ दिख नहीं रहा? पूछो आऊँ आऊँ सुने? आऊँ आऊँ सुने? आऊँ आऊँ सुनाई दी? नहीं सुनाई दी? अभी इतने दिन से आऊँ आऊँ हो रही है, सुनाई नहीं दी है? सोचो। जिनके सामने प्रत्यक्षता की शुरुआत हो रही हो और वो केवल भावनावादी भी नहीं है। भावनावादी तो अंधे होते हैं, भावना के आधार से गर्दन हिलाते रहते हैं, तो अंधश्रद्धा। तो इनको तो भावनावादी भी नहीं कहेंगे। ये तो सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ज्ञानी तो आत्मा बाबा कहते हैं मेरे को अति प्रिय है। वो मंथन के आधार से सच्चाई का साक्षात्कार करती है। तो जिन्होंने इस सच्चाई का साक्षात्कार किया, कई नई दुनिया की शुरुआत हो गई या होनी है? हो गई। होनी नहीं है, हो गई। अब उनको टारगेट मिल रहा है कि अब तुम नंबरवार इस नई दुनिया में प्रवेशता ले लो। कितना समय उनको दिया जा रहा है अभी? 2.5 साल, ये 2-2.5 साल। इसमें अपना नंबर लगा लो। अभी तो आज की लेटेस्ट मुरली बाबा ने 28 के लिए क्या बोल दिया? वो तो 3rd क्लास जो प्रजा क्वालिटी की होंगी उनके लिए बताया। आज था ना नया समाचार।
अब तुम 28 के लिए भी नहीं कह सकते। इसका मतलब आपके यहाँ तो जल्दी ही हो सकता है टूलेट का बोर्ड लगवा दे बाबा। अब गंदगी की परमिशन नहीं। टूलेट का बोर्ड क्यों लगाते हैं? टूलेट का मतलब क्या होता है? वो टूलेट अलग, 2 सीट्स फिक्स हुई, 2 के लिए टूलेट का बोर्ड लग गया। 8 सीट्स फिक्स हो गई, 8 के लिए टूलेट का बोर्ड लग गया। हाँ? फिर 108 आगे चल के आर्य समाजी भी जब आ जाएंगे, 3rd क्लास पुरुषार्थी लास्ट में आएंगे, पहले आएंगे, तो 28 तक वो भी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, तो कहेंगे 108 के लिए टूलेट का बोर्ड लग गया। वो बात अलग। लेकिन जहाँ इन सब का जखीरा जमा किया जाता है, कोई स्थान तो होगा नहीं होगा है? जहाँ ये आत्माएं संगठित होंगी, नहीं होगा कोई स्थान। वहाँ का कोई भरोसा है कब कुछ इंडिकेशन मिल जाए? आप प्रोग्राम्स पे आ सकते हैं, कभी भी आए, कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, लेकिन समर्पण के लिए टूलेट का बोर्ड ऐसा कभी हो जाता? नहीं हो जाता, नहीं होता। तो अगर अब नहीं तो कब नहीं। अब अगर चूक गए तो गति अच्छी नहीं है। यहाँ तो डबल मार खानी पड़ती है। पहले तो मुरलियों में मार खाओ। आज जो मुरली चली उसमें पिटाई होनी हुई? कोई पिटाई नहीं हुई। सोचो कितनी छोटी सी बात है, आप ध्यान दो जरा। आज ब्राह्मण इतने तामसी हैं, इतने तामसी, आप बात मत पूछो। ये ब्रह्मा कुमार कौरियों की बात कर रहा हूँ, एडवांस पर। इतने तामसी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने व्यभिचारी, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना भयंकर रावण राज। और यहाँ थोड़े से खान पान को लेके डंडे। तो सोचा विचार करके तो देखो। अरे ऐसा ना तो कोई लहसुन प्याज खा रहे हैं ये। अब थोड़ा अगर तेल वेल भी डाल लेते हैं, वो मान लो गरम मसाला भी डाल लेते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया क्या? लेकिन कितना भयंकर डांट लगा रहे हैं। सोचो आप। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं स्टूडेंट्स, जिनकी इतनी छोटी बात को बहुत बड़ा मानता है बाप, तो ज़रूर वो तो बाप समान ही होंगे। और ये भी बोल दिया, जो उसरों से फॉलो नहीं कर रहे इनको जोर मत दो, ये पिछली वंशावली है। ये कितना सुंदर इशारा दिया। माना जो बाप इशारा दे रहा है ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोचो जो जिनको बाप अपना मानता है, कितनी छोटी बात है भाई, कितनी छोटी बात है। मैक्सिमम धारणाओं पे ये चल रहे हैं, मैक्सिमम। लेकिन इतनी छोटी सी बात को इतना बतंगड़। तो ये कहेंगे कि ज़रूर बाप जिनको अपना मानता है, या एक जन्म भी बाबा नहीं चाहता जो बाप से अलग रहें, उनकी छोटी सी बात भी बाप को बहुत बड़ी लगती है। बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। आज इन आत्माओं को राज्यपाल तथा उसके युगल वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। बाबा ने वरदान बांटने में शुरू कर दिए। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन थोड़े समय से पद्मापदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। इस तरह पे जो भगवान आए हुए हैं, तो यह अलौकिक मिलन पूरे संसार को नसीब हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी आत्माओं का पद्मापदम भाग्यशाली। संपर्क के बाद संबंध में आना है। पहले संपर्क में आते हैं, बाद में बाप के संबंध में, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। संपर्क दूर का होता है, संबंध करीब का होता है।
दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। क्या क्या बताया? दूसरा माना 5 तारीख तक ये समय अलग, 6 तारीख से कहेंगे समय चेंज, इसलिए याद रखना है। जैसे अभी तक चलता आया वैसा नहीं, समय के परिवर्तन को याद रखो। एक स्वयं को, दूसरा समय को याद रखना। अगर स्वयं को, दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस समय रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। अनेक जन्मों के लिए अगर इस समय की वैल्यू को जाना, ये 2-2.5 साल की वैल्यू को जाना, तो 1-2 जन्म नहीं, कितने जन्मों की? हाँ, जन्म जन्मांतर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं जी? हैं जी? 63, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो वो गिनेंगे नहीं, उनको नहीं गिनेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम है 84। माना पिछला था 84 जन्म, वहाँ तक भी नहीं गिरे बाबा की निगाह में। 84 जन्म के बाद बोला ना, सोचो पूरे 84 जन्म कितनी सुख में बिताया है उन आत्माओं ने। 82-83 नहीं, 84 का विषय कर दिया। 84 जन्म के बाद फिर तुम गिरते हो। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध हो गई है, छोटी मोटी है। हाँ, और समय हमारे साथ ये लिमिट का समय है। इसी लिमिट में हम के पास बीज डालते हैं। कौन सा? पावरफुल संकल्प का बीज। कहते हैं संकल्प है बीज, जैसा बीज होगा फिर वैसे ही रंगत आती है। राज्यपाल तथा उनकी युगल से मुलाकात। आपने असली घर में आए हो, नकली घर कौन सा है? हाँ जी, जो लौकिक हो गया पक्का, वो नकली है पक्का, नाम ही मिर्ची रख देंगे। हैं वो नकली है, और ये असली घर है। ऐसे महसूस करते हो? अपने घर में कितना जल्दी आना होता है मालूम है? जो अपना घर होता है उसमें दौड़ दौड़ के नहीं जाते। जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता है, इस रीति से अपने इस शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आना चाहिए, जहां हमको वापस जाना है। संबंध को बढ़ाना है। एक संबंध को बढ़ाने से, अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। संबंध को कहाँ बढ़ाना है? कहाँ बढ़ाना है? हाँ, माना ईश्वरीय परिवार से। लौकिक से जितना तोड़ते जाएंगे, ईश्वरीय परिवार से संबंध जुड़ता जाएगा। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक आवश्यकता समझने की है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन आवश्यक समझते हैं, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए एक साधन आवश्यक है। इसलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे तो अकाले मृत्यु से भी, अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मैं अविनाशी हूँ। मैं क्या हूँ? अकाल मूर्त।
काल मेरे को खा नहीं सकता। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना, सिर्फ आपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं। सार में क्या बता दिया, ये देहभान को खत्म करेंगे तो सब परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ संबंध में आते रहना, सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे। आज तो खास किसके लिए आए, राज्यपाल को संबंध जोड़ने के लिए, माना अलौकिक परिवार से, अपने लौकिक से मन बुद्धि हटा के अलौकिक से जुड़े। अब सभी से छुट्टी, सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे, अब सभी से छुट्टी। दूसरा है 21/1/71, अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। कहाँ बुला रहे हैं? व्यक्त में, लौकिक में अच्छा लगता है। बाबा तो खास निमंत्रण देने के लिए आए हैं। कहाँ के लिए? अव्यक्त वतन में बुलाने के लिए आए, अलौकिक निमंत्रण। आज मिलने के लिए बुलाया है। यह अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही मना सकते हो। एक होता है व्यक्त मिलन, एक होता है अव्यक्त मिलन। कैसे मना सकते हैं? अव्यक्त स्थिति में, व्यक्त में बैठे हैं तो अव्यक्त की अनुभूति नहीं होगी, अव्यक्त की टचिंग भी नहीं होगी। आज देख रहे हैं कौन कौन कितने शक्ति स्वरूप बने हैं। आप लोगों के चित्रों में नंबरवार शक्तियों का यादगार दिखाया हुआ है। शक्तियों की परख किन चित्रों द्वारा कर सकते हैं मालूम है? आपको अपने शक्तियों को परखने का चित्र मालूम नहीं है? आपके शक्तियों का जो चित्र बना हुआ है मालूम है? भिन्न भिन्न नंबरवार शक्तियों का यादगार बना हुआ है। अपना चित्र भूल गए हो। शक्तियों के चित्रों में भिन्न भिन्न रूप से और फिर भुजाओं के रूप में नंबरवार शक्तियों का यादगार है। उन चित्रों में कहाँ कितनी भुजाएं, कहाँ कितनी भुजाएं दिखाते हैं शक्तियों के चित्रों में? कितनी कितनी भुजाएं दिखाते हैं? कहीं 8, कहीं 10 भी दिखाते हैं, 4 भी दिखाते। कोई अष्ट शक्तियों को धारण करने वाली बनती हैं, कोई उससे भी अधिक, कोई उससे कम। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो आज देख रहे हैं हर एक ने कितनी शक्तियां धारण की हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को धारण करने वाले। अपने शक्ति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अव्यक्त वतन में हरेक का शक्ति रूप देखते हैं तो क्या दिखाई देता होगा? बाबा कहाँ देखते हैं?
वतन में हर एक का शक्ति रूप देखते हैं। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है, एक होती है लौकिक प्रदर्शनी। वहाँ बाबा ने कौन सी प्रदर्शनी लगा रखी है? अलौकिक प्रदर्शनी लगा रखी है। उनके चित्र कितने होंगे? वतन में जो अलौकिक प्रदर्शनी है, पूछा आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। निमंत्रण देने वाला निमंत्रण दे रहा है, भैया आओ, और वहाँ कोई कमी भी नहीं है। वतन में कोई कमी है कि छोटा सा मकान है, बस इतने ही कमरे हैं, डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, इससे ज़्यादा कैसे रुकेंगे? बहुत बहानेबाजी होती है, नहीं रोकना तो। लेकिन वहाँ बाप दादा आप सभी से करोड़ गुना ज़्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। ये भगवान का निमंत्रण है। हरेक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो। कौन सी स्थिति का? अव्यक्त स्थिति का, बीज रूप अवस्था का नहीं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार। तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती हैं। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी, बुद्धि योग के द्वारा एकदम स्पष्ट। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। स्मृति कम है, आत्मिक स्मृति में कम टिकते हैं, तो समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूप वतन में हरेक के देखते रहते हैं। पुरुषार्थियों की स्वरूप के भी भिन्न भिन्न अपने अपने हिसाब से पुरुषार्थ करते हैं, या एक सा पुरुषार्थ है। रूप भी, पॉज भी भिन्न भिन्न है। बहुत अच्छा लगता है। हर एक अपने आप को इतना नहीं देखते होंगे जितना वतन में हर एक के अनेक रूप देखते हैं। इतना अपने आप को तो आपको भी कितना मज़ा आएगा जब आप भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, तो हर एक का चेहरा देखने में कितना मज़ा आएगा, नहीं है? या आपसे गुप्त रहेगा फिर? सूक्ष्म वतन में स्पष्ट होता जाता है या गुप्त रहता है? आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप हुए। क्या मतलब? कितने और कैसे रूप हुए? एक रूप रहता है, बदली होते रहते हैं, हैं? क्या कहें? बदली होते रहते। कौन कौन से? ये 2-4 रूप बताओ। हाँ बोलो।
अरे अगर बदली होते तो कौन कौन सा रूप? खुद ही रूप बदली करते हैं, माया रूप बदली कर देती है? हैं? माया बदली कर देती है। फिर बहुत हंसी आएगी। जो आपके रूप बदलते रहते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह का, कभी एकदम फिर डाउन, फिर कभी एप्लीकेशन देने का, फिर कोई दुखड़ा रोने का, जो ये अनेक रूप बदली होते हैं, जब ये देखें तो अपने को हंसी आएगी। भिन्न भिन्न पोज देखकर आजकल एक के ही बहुत पोज निकालते हैं। तो अपना भी देखना, अपने बहु रूपों का साक्षात्कार करना। मैं अभी एक रूप में स्थित नहीं हूँ, आपने बहुरूपी साक्षात्कार करना। वतन में आने की दिल तो सभी की होती है, कोई चाहता है? इसी दुनिया में अच्छा लगता है? लेकिन अपने आप से पूछो, जो ब्राह्मणपन के कर्तव्य करने हैं वह सभी किए हैं? सर्व कर्तव्य संपन्न करने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे। ये है 71 की अव्यक्तवाणी। उस वक्त अव्यक्त पार्ट की शुरुआत, 40 वर्ष होने जा रहे थे। टारगेट था कि 40 वर्ष में पूरा है ना सेवा का फील्ड भी संपन्न करना है, और जो कुछ है सब समेट समूट के आपको कहाँ जाना है? वापस घर जाना। यही टारगेट है ना। और अभी जस्ट उससे उल्टा कितने वर्ष हो गए? 80 वर्ष हो गए। अब का समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। अटेंशन ना होने के कारण पुरुषार्थ में भी टेंशन रहते हैं। जब उतना अटेंशन नहीं रह पाता आत्मिक स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का, तो कोई ना कोई टेंशन आ जाती है। एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरे तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो। कौन सा? अटेंशन। फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन। सुनाया था, आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करना चाहती हैं, ज़्यादा सुनने नहीं चाहते। ये भी सुन सुन के थक चुके हैं। भले ब्रह्मा कुमारी आश्रम हो या एडवांस पार्टी, सुन सुन के वो अब तो वो क्या चाहते हैं? अब तो कुछ दिखे, कहीं कोई नज़ारा दिखे। एडवांस वाले कम से कम एक भविष्यवाणी तो की बाबा जी ने कि कोई अष्ट देव हैं, वो बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत पावरफुल आत्मा हैं, और चारों तरफ का पूरे वर्ल्ड पे समाचार जरूर फैल गया। नहीं फैला? ब्रह्मा कुमारी में भी फैला। तो इसका इंतज़ार केवल एडवांस को ही है या ब्रह्मा कुमारी को भी इंतज़ार है? अगर कोई ऐसे अष्टदेव हैं, इतने चमत्कारी हैं, अब तो वो भी देखना चाहते हैं कि ज्ञान के 80 साल बीत गए, अब तो बचा भी कुछ नहीं है, तो ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। अनुभव कराने के लिए खुद को अनुभव जरूरी है। दिन प्रतिदिन देखेंगे, जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अभी शांति अगर बचेगी तो कहाँ?
शांति धाम में। अगर शांति बचेगी तो कहाँ? शांति धाम में। और शांति धाम के गेट के बाहर अशांति होगी, शांति होगी? अशांति। तो भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती हैं, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएंगी। क्या चाहिए होगा उनको? क्या चाहिए होगा? शांति चाहिए। हाँ, थोड़ी सी हमको शांति मिल जाए। तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए आपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया अनुभव करते हो। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे लेकिन अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। सरब की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना? दाता के बच्चे, दाता या मांगने वाले। अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। क्यों? 71 में बोला, अभी तक आया? अब क्यों जल्दी सामने आएगा? तो क्या वो 40 साल प्रैक्टिकल के भी बीत गए। उस वक्त तो केवल 111 की एक भविष्यवाणी की थी कि संगम युग कितने वर्ष का है? कितने वर्ष का? 40 वर्ष का। तो 10 साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का लक्ष्मी नारायण का राज। तो उस वक्त वो बेहद में लागू है, ये तो किसको मालूम नहीं था। लेकिन अगर प्रैक्टिकल उस वक्त, अभी इसको कहेंगे प्रैक्टिकल, लो उस वक्त वो प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, इसको प्रैक्टिकल कहेंगे। लेकिन अभी 18 में जो बाबा ने भविष्यवाणी की है, इसको प्रैक्टिकल कहेंगे नहीं कहेंगे? उसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं कहेंगे? लक्ष्मी नारायण के लिए तो भविष्यवाणी की थी, वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं? बोलो है? बाढ़ का बाप का पाठ था क्या? मतलब बाप नारायण नहीं है? लक्ष्मी नारायण की तो भविष्यवाणी की थी, आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं कहेंगे? सुप्रीम सोल का तो शंकर रंग लगना था, नारायण नहीं तो कैसे बनता? अरे नारायण जिसमें प्रवेश करता है उसको तो सबसे ज्यादा शंकर रंग चाहिए, तब तो नारायण बने। इस समय प्रैक्टिकल में बच्चे वापस वहाँ तो ड्रामा भी उल्टा हो गया। यहाँ तो बाबा परिवार की बात कर रहा है। वहाँ जो 2 थे उनको दूर दूर कर दिया या परिवार का रूप इकट्ठा बनने लगा। और अव्यक्तवाणी में क्या बोल दिया? संगम युगी लक्ष्मी नारायण दूर दूर रह के अपनी रचना को रच देते। अव्यक्तवाणी में भी आ गया, मतलब दूर दूर रह के वाइब्रेशन से पूरा काम करेंगे। इसका मतलब वहाँ परिवार का जो रूप था, गुप्त रूप, वहाँ से शुरुआत तो हुई लेकिन प्रैक्टिकल रूप नहीं था। जो प्रैक्टिकल 2 मूर्तियाँ थीं उनको भी डिटैच कर दिया, क्योंकि वाइब्रेशन से उनको अपना पूरा कार्य करना था। वहाँ से अब 40 वर्ष, वहाँ से फिर पूरे कितने वर्ष दिए? 40 वर्ष। अब इसको 18 को प्रैक्टिकल बोला या नहीं है? ये प्रैक्टिकल, इसको प्रैक्टिकल बोला है। अगर प्रैक्टिकल ऐसा, जो भी नक्शा आपने बताया है, अष्टदेवों की जो बात कर रहा है, अब ये बातें
नहीं कहेंगे कि अब ऐसा ही निकल जाएगा, अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा। कितना बचा है अभी समय है? कितना बचा है? अरे कितना बचा है? ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। और आज अपनी स्थिति देखो, याद में बैठ के देखो, अपनी स्थिति देखो बैठ के कि जो लवलीन अवस्था कितनी देर रहती है। बीज रूप अवस्था तो छोड़ो, केवल लव में लीन वो अवस्था भी कितनी देर रहती है। जब हम लव में लीन होते तो बहुत सुंदर संकल्प होते हैं, संकल्पों में सुंदर रमन करते हैं, वो फिर भी हो सकता है। बीज रूप अवस्था की बात, लव में लीन, और फिर बीज रूप में टिक के देखो कितनी सफलता मिलती है। और कितना 63 जन्मों का हमारा हिसाब किताब जो चुकतू होना है। तो अभी कोई जादू हो जाएगा क्या है? जादू होगा फिर तो 4.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। 4.5 लाख उसके बच्चे नहीं है, हैं जी? चलो 16,000 तो हैं बच्चे, 16,000 भी नहीं है बच्चे। हाँ हैं, हाँ वो पहचाना नहीं, उन्होंने नहीं पहचाना, आपने पहचाना, इसलिए बहुत बड़ा त्याग करा है। लड्डू में तो नहीं डाल दिएगा हैं? हैं बोलो। अरे अरे तुम अगर अभ्यास भी कर रहे हो, ये भक्ति मार्ग का अभ्यास है अभी, ये तुम भी जानते हो। जो तुम याद कर रहे हो ये टोटली भक्ति मार्ग की है। अभी भगवान का जो तुमको सहयोग मिलना चाहिए अभी नहीं मिल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान अपने बच्चों को नंबरवार सहयोग करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नंबरवार। जब भगवान का सहयोग हो तो आत्मा कैसे स्थिर हो जाएगी बीज रूप अवस्था में, वो खुद हैरान होगी कि कल तक जो असंभव था आज अचानक कैसे संभव हो गया। लेकिन नंबरवार, इसका मतलब जिनके ऊपर नंबरवार कृपा होने लगी वो तो ठीक। अब तो बहुत तेजी से हिसाब किताब सामने आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि जाना तो है। अलग से कोई समय मिलेगा क्या? 36-37 क्या कोई समय मिलेगा? हाँ, या 28 तो 28 ही होगी। जिन आत्माओं को नंबरवार राजधानी में पहुंचना है, अगर उतने कम समय में उन्होंने साथ साथ कदम नहीं बढ़ाए तो बहुत बड़े रूप में हिसाब किताब उनके सामने आ सकते हैं, नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। भले कर्म भोग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आ सकते हैं या नहीं आ सकते? या सोल बैठ के उसने उनके हिसाब का जल्दी से चुपतू करवा दे, उसको कठपुतली बना के, हो सकता नहीं हो सकता? इसलिए आज अगर ये बात निकल रही है तो ये कहेंगे कि सीन बहुत करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं सरफ की झोली भरने वाले दाता के बच्चे हो ना, अब यह दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। कौन सा दृश्य? कौन सा दृश्य? कौन? अभी तो बताया ऊपर। शांति की भीख मांगेंगे। कौन? दुनिया वाले। कौन? हाँ, ये ब्राह्मण आत्माएं, एडवांस की, बेसिक तो अभी अंधे हैं, उनका तो कोई नंबर ही नहीं है। अभी तो जो हमारा परिवार है, इतनी अशांति, इतने हिसाब किताब सामने आएंगे तो ये भीख मांगेंगे। डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। क्या कहा? डॉक्टरों के पास कोई इलाज है? मेरे पास 2, 4, 10, 20, 50 लाख हो, 1-2 करोड़ हो, इलाज हो जाएगा? आजकल वो डिप्रेशन का इलाज कराते हैं, लेकिन ये सोल की वजह से भी आता है, उनको मालूम है। मेडिकल साइंस अपने हिसाब से वो इलाज करती है, लेकिन सोलों की वजह से भी होता है, इसका कोई इलाज है? इसलिए क्या कहा? डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे। तब आप लोगों के पास यह औषधि लेने के लिए आएंगे और उनको खबर मिल जाएगी। ये पूरे शांति दूत तो एक ही जगह इकट्ठे हैं। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जब कोई बताएगा, अरे भैया ये तो सालों से, ये तो 1-1 बजे से उठते हैं, और तब हम हैरान होते थे, 12, 14, 18 घंटे मेहनत करते थे।
तब हम लोग हंसते थे, हठी होगी करते थे। आज वहीं जाना पड़ रहा है सबको। आज अगर शांति मिलनी है तो संभाला जाओ। हाँ, आज अगर शांति चाहिए तो कहाँ जाओ? संभाला जाओ। शम मना शांति, भू मना धरती का वो टुकड़ा, आल्य मना धरती का ऐसा टुकड़ा जहाँ शांति लगी हुई हो, उसका नाम रख दिया उन्होंने संभाला। तो अगर शांति चाहिए, हाँ, वहाँ जाके क्या कंडीशन, डॉक्टर तुमको अटेंड करे नहीं करे ये तो नहीं मालूम, है बहुत मूडी। वो लोग बहुत मूडी हैं। वो कुछ केसेस होते हैं अटेंड भी नहीं करते वो। हाँ, इनका कोई बोला, ये भी वो साथ साथ बोलेंगे, जानते होंगे ये तो सरफिरे जैसे लगते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़े दानी भी नहीं लगते कि जो आ गया सर पे हाथ फेर दिया, भैया शांति हो गई। हाँ, ये बहुत मूडी हैं। तुम्हारा केस अटेंड करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ हमने सुनी है वहाँ की, तुम वहाँ जाने से पहले अमृत वेला शुरू कर दो। तुम वहाँ जाने का थोड़ा चार्ट का हट शुरू कर दो। बस एक उनकी कमज़ोरी है, झूठ मत बोलना वहाँ जाके। अगर झूठ बोलोगे तो उल्टे पाँव भगा देंगे वो। उनकी एक नस, एक कमज़ोरी हमने उनकी सुनी है। कौन सी बड़ी कमज़ोरी? बड़ी से बड़ी उनको कुछ केसेस हैं जिनके अमृत वेले मिस ना हो, जो भगवान को खूब याद करते हों, उनके सबसे पहले उनके सर पे हाथ फेरते हैं वो। तो अगर तेरे को वहाँ अपना केस लेके जाना है तो कम से कम ये तो तैयारी करके जाओ, तो पर पक्का तेरा केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, है पक्का हो जाएगा। तो आपके पास औषधि लेने के लिए आएंगे। धीरे धीरे यह आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। अब उनकी क्या हालत है ब्रह्मा कुमारियों की? ये हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, हैं ये है प्रैक्टिकल ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज जिन्होंने नहीं रखी उनको है ब्रह्मा कुमारी। किसकी दाढ़ी की लाज रखनी थी? शिव बाबा की। हाँ, कोई कहते हैं शिव बाबा की दाढ़ी की लाज। शिव बाबा की दाढ़ी होती है? अरे देवताओं की दाढ़ी नहीं होती तो शिव बाबा की कहाँ से होगी? ब्रह्मा की दाढ़ी की बात करते हैं। तो भटकते भटकते असली द्वार पर अनेक आत्माएं आकर पहुंचेंगी। तो ऐसे अनेक आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए पहले अपनी चेकिंग, हम अपने हर कर्म से संतुष्ट हैं। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। बेसिक में ये खूब लीला देखते थे हमारे यहाँ भोले दादा थे, उनको खूब साक्षात्कार होते थे। उन्होंने एक बार सुनाते थे, वो बहुत भयंकर बाढ़, चारों तरफ पानी पानी, और ये लोग सब वहाँ ऐसे कुटिया पे जो बना हुआ ऐसे सब लोग तपस्या में बैठे, और बाढ़ में वो आत्माएं बहती हुई जा रही हैं और वो चिल्ला रही हैं। हम ये जो ग्रुप बैठा था कि हमको शांति के लिए थोड़ा सा इनकी किरणें मिल जाएं, ये हमारे ऊपर दृष्टि डाल दें तो हमको जल्दी से शांति मिल जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। सोचो ये बेसिक की बात है। तो उन्होंने देखा जिसके ऊपर वो दृष्टि डालते थे वो एकदम शांत होकर शरीर छोड़ दे, जिनको दृष्टि नहीं वो तड़पती थी कि इनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। बस यही बाबा बोल रहे हैं, ऐसी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, आपकी केवल दृष्टि चाहिए होगी उनको। बस आपकी दृष्टि पड़ी तो संतुष्ट हो जाएगी, उसके सब कुछ पा लिया उसने। अब ऐसी सर्विस करने के लिए अपने को तैयार करो, ये है सेवा। ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी। तुम सोचो थोड़ा ठहरो, 7 दिन कोर्स कराएंगे, इतनी शांति है उनके पास, है? तो उस समय उन आत्माओं को कुछ न कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। भले थोड़ी सी उस वक्त उनको शांति चाहिए, कुछ अनुभव चाहिए आपका। इसलिए कहा अब अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य को संपन्न करने के लिए अपने को संपूर्ण बनाते रहो। इतना बड़ा कर्तव्य, अपने प्रति संशय भी नहीं आना चाहिए वर्तमान स्टेज देख के।
अगर भगवान हमको निमित्त बनाने जा रहा है तो किसका सबसे बड़ा हाथ है हमारी इस स्टेज पे? किसका सहयोग है? सबसे बड़ा सहयोग भगवान का। आप समझा कौन सी सर्विस करनी है? जब तक आप व्यक्त में बिजी हो, बाप दादा अव्यक्त में भी मददगार तो है ना। आप व्यक्त में कहीं अगर बिजी भी हैं, कोई जिम्मेवारी भी है, तो अगर अव्यक्त रूप से बाबा को याद करते हैं तो उसकी मदद है ना। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। तो बताओ ज्यादा बिजी कौन होगा, आप या बाप? जैसे शुरू में वतन का अनुभव कराते थे ना, ऐसा अनुभव कराते थे जो ध्यान में जाने वालों से भी अच्छा होता था। ऐसे वतन के अनुभव कराते थे। बाबा आप अभी भी अनुभव कराओ, किसी ने बोला अनुभव करो। बुद्धि का विमान तो है ही। कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते हैं तो बाप को कहना मानना पड़ता है, अब अनुभव करने की जिद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? अब अनुभव करने की जिद करो। अगर जिद ही करनी है तो कौन सी जिद करो? अनुभव करना। पारनी से मुलाकात। प्रजा तो त्रेता के अंत तक अंत वाली चाहिए। द्वापर युग के लिए भक्त चाहिए। द्वापर युग से भक्ति शुरू हो जाएगी ना। भक्त भी बनाओ तो प्रजा भी बनाओ। अब तो ऐसा समय आएगा, देते जाओ झोली भरते जाओ। इतनी तड़पती हुई आत्माएं आएंगी, उन्हें बूंद भी देंगे तो खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी शांति की आपने किरणें दे दी, एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे वह सुनाते हैं मिनट मोटर, सिक्के पर छाप की मशीन, कोई ने बोला, ऐसी मशीनरी चलेगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वाणी सभी से सर्विस चलेगी। आपका घर भी आश्रम है। उनमें से जो भी निकलेंगे वह स्वयं सेंटर पर जाने के लिए रुक नहीं सकेंगे। इन्होंने तो सर्विस की स्थापना में धक्के खाए हैं। आप लोग तो बने बनाए पर आए हो। इन्होंने मेहनत कर मक्खन निकाला, आप खाने पर आ गए। लेकिन मक्खन खाने वाले कितने शक्तिशाली होने चाहिए, जिन्होंने मेहनत करके ये सार निकाला। और ये मक्खन ही है जो अव्यक्त वाणी है। क्या है ये? इनके साथ साथ आपको भी क्या मिल रहा है? मक्खन मिल रहा है। सदैव यह ख्याल रखो, जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वालों को पानी दे दो। किसको मान देना पड़ता है उसको कहो जाकर दरी पे बैठ जाओ, तो कैसे बैठेगा? परख शक्ति भी चाहिए। उसको क्या चाहिए? कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया? रिगार्ड दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सकें। कहाँ रिगार्ड लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं।
सभी को क्या मतलब हुआ? अगर इसका बेहद का कुछ मतलब भी तो होगा। हाँ, सभी को एक जैसा डोज देगा तो बीमार कौन पड़ेगा? गवर्नर ही पड़ेगा ना। उसको दरी पे बिठा दोगे तो बेहद का मतलब पूछ रहे हैं भैया इसमें। हाँ? कोई बेहद का अर्थ नहीं है, आदमी है। बोलो। हाँ, मना नहीं कर सकते? मना क्यों? हम तो कर सकते हैं। जब हमारी इतनी ऊंची स्टेज बन गई तो हम सबको समान भाव से नहीं देख सकते? हैं? देख सकते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए? समान देखना चाहिए। अरे ये आगे की, हाँ हाँ, सामने वाला हजम कर पाए तो ये बेहद की बात है मेरे भाई। यहाँ गवर्नर जो होगा 8 में आता होगा, नहीं आता होगा? अरे वो कितना निरहंकारी होगा सोचो तो। माना उसको जो पालना देंगे, जो अड़ियल खड़ियल सड़ियल आएंगे उनको वैसी पालना देंगे है? इसलिए बाबा ने मुरली में बोला पूरा खान पान अलग होगा रॉयल, और एक तरफ पानी वाला अलग होगा। मुरली में है, नई मुरली है। तो गवर्नर की लाइन अलग है। हाँ, जिन्होंने पहले तो ये तो प्रैक्टिस कराता है भगवान, कोई सजा देता है क्या? भगवान प्रैक्टिस कराने आया है, इंद्रिय जीत बनाने आया है। नहीं हमारी प्रैक्टिस हो पाई घर पे तो वहाँ आके भगवान कुछ साल प्रैक्टिस नहीं कराएगा? तो कुछ सालों की तो बात है, कोई हजारों साल तक। हाँ? तो गवर्नर आएगा, इसलिए बाबा ने भी बोला, मुरली भी बोला, खातरी करनी पड़ती है। वो हम चूंचा करते हैं, देखो ये भेदभाव कर रहे हैं सड़ियल। ये चूंचा करने वाले चूंचा भी करेंगे, कोई परवाह नहीं। वो इतना त्याग तपस्या करके गवर्नर बना है, वैसे ही नहीं बना। अरे वो अगर गवर्नर बना है तो कितनी तपस्या की होगी। यहाँ उसको मान मर्तबा सर पे बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे, बिठाएंगे, भले कोई चूंचा करे तो करे। इसलिए इनका मान मर्तबा अलग होगा तो होगा। इसलिए कल क्या बोल रहे थे? बहुत सुंदर युगल जोड़े बाप के पास एडवांस में हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर कुमार हैं, अच्छी से अच्छी बहनें हैं और तपस्वी हैं। सब तरह के हैं, माताएं हैं, सब तरह के हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। ये वो कैटेगरी है जो ऑलरेडी वहीं से त्याग कर कर आ रही हैं। जैसा चलाए, जैसा बाप रखे वैसे हैं। केवल उनको तो बस यहाँ आके केवल वर्षा मात्र मिलना है बस। इसलिए आप उनको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। इतने त्यागी हैं, इतने तपस्वी हैं। इसलिए कहा आजकल डॉक्टर के पास पेशेंट जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं। आया, इंजेक्शन लगाया और खल्लास। तुम भी 7-7 रोज को ट्रीटमेंट दोगे, कोर्स कराओगे? यहाँ भी ऐसे है, आया और उसको उड़ाया। इतनी पावरफुल स्टेज हो आपके, ऐसी सर्विस करते हो? स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। हाँ, स्वभाव से भी सर्विस कर सकते हो। और आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, दिव्य गुण वाला है, तो उससे भी सेवा होती है। ड्रामा अनुसार किसको स्वभाव भी अच्छा मिलता है तो उस स्वभाव की भी मदद है। सहेली बनाकर किसको अनुभव से भी प्रभावित कर सकते हैं। छोड़ ना दो कि यह ज्ञान सुनते नहीं हैं, पहले संपर्क में लाकर फिर संबंध में लाओ। स्वभाव से भी किसको समीप ला सकते हो, इसका प्रयोग करो। तुम सभी विश्व के कल्याण के आधार मूर्त हो। अपने को आधार मूर्त समझेंगे तो बहुतों का उद्धार कर सकेंगे। जो ऐसी सर्विस करते हैं वह उस खाते में
जैसे बैंक में भिन्न भिन्न खाते होते हैं, जो जिसकी सर्विस करने के निमित्त बनते हैं वह उस समय ऐसे ही खाते में जमा होते हैं। फाउंडेशन जितना गहरा डालेंगे उतना मजबूत होगा। फाउंडेशन तो डालने हैं लेकिन गहराई में डालने हैं। जैसे सुनाया कि संपर्क में तो लाया है परंतु संबंध में लाना है। क्या होने वाला है? इसलिए 1 महीने की खास भट्टी है। जो अनेकों को संबंध में लाता है वह नजदीक संबंध में आएगा। जो अनेकों को संपर्क में लाते हैं वह वहां भी नजदीक संपर्क में आएगा। संपर्क में आना अच्छा, संबंध में आना अच्छा है? हाँ, क्या संपर्क? संबंध। हाँ, संबंध गहरा होता है। सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो? यह मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है। आपकी जो गाड़ी है पैसेंजर की है या मेल की है? पैसेंजर, मेल। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। अगर मेल गाड़ी है तो फिर क्या करेंगे? जो बाप के संस्कार वो उससे मेल करना। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है उससे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है, समय नष्ट नहीं करना। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है उसकी भी बचत हो जाती है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला। मन पसंदी के साथ साथ लोक पसंदी बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रेस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचना से भी संतुष्ट रखना है, रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावें। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। क्या मतलब? ये सभी सर्टिफिकेट जो हैं कहाँ काम आने वाले हैं? धर्मराजपुरी में। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह